हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट माय मोस्ट फेवरेट चैप्टर, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट मींस सेल। ये है पार्ट बायोलॉजी का, और बायोलॉजी मेरा पर्सनली वेरी फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मैं इसी को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, और जितना हो सके उतना डीप मैं आपको के अंदर ले जाऊंगा। इसके लिए आपको एंटमैन बनना पड़ेगा। सबसे छोटी से छोटी चीज़ हमको पढ़नी है, इसलिए आपको छोटी से छोटी चीज़ में घुसना होगा, मतलब वहाँ पर जाना होगा, उनके स्ट्रक्चर देखने होंगे। ये चीज़ माइक्रोन में गिनी जाती है, सबसे ज़्यादा कम से कम माइक्रोन में गिनी जाती है। तो इसीलिए मैं इस चैप्टर को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो लेट्स डू इट। ओके, तो क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम है सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, दैट मीन फंडामेंट यूनिट ऑफ लाइफ, दैट मीन्स सेल। हमें सेल के बारे में पढ़ना है। कौन सी सेल? वो जेल वाली सेल नहीं, ये हमारी बॉडी की सेल है। ठीक है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ये मेरा बहुत फेवरेट चैप्टर है। मैं अगर आपके सामने होता तो मैं आपको सेल दिखाता भी, और मुझे सेल को दिखाने में और जो लाइव सेल है दिखाने में बहुत मज़ा आता है। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, जो सिंगल यूनि मॉलिक्यूलर या यूनिसेल है, तो उन लोगों को मुझे दिखाने में बहुत मज़ा आता है। जितना हो सके मैं आपको इसमें डीप इंफॉर्मेशन दूंगा, जितना मेरे पास है वो आपके सामने डाल दूंगा, और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट यूनिट है यहाँ पर सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट वी गोना डू फर्स्ट, what we gonna learn first, that means in the chapter we gonna learn prokaryotic or eukaryotic cell, multicellular organisms, cell membrane, cell wall, cell organelles, that means chloroplast, mitochondria, vocals, endoplasmic reticulum, golgi apparatus, nucleus, क्रोमोसोम, बेसिक स्ट्रक्चर, नंबर, एवरीथिंग। जितना मेरे पास नॉलेज है उतना मैं आपको दे दूंगा नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से स्टेप वाइज आपको सीखना है। लेकिन सबसे पहले फंडामेंटल की हमने बात की है, तो हमें पता तो होना चाहिए कि भाई ये कहाँ से आया। सबसे पहले सेल वर्ड का यूज़ किसने किया, किसने देखा है सेल को, कैसे देखा है, ये सब हमको जानना ज़रूरी है। तो मतलब पहले सेल क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेल देखेंगे। तो सबसे पहले सेल क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, कि हमारी जो बॉडी है ना, किसी भी चीज़, मैंने हम आप हमने शायद हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि भाई कोई भी जो मैटर होता है, मैटर के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। तो इसी तरह हमारी बॉडी में भी छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हम कह सकते हैं उसको। तो वही पार्टिकल्स का नाम है सेल। तो हमारी बॉडी किससे बनती है? तो ऑर्गन सिस्टम से बनती है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं। तो वो हमारी बॉडी कैसे बनती है? ऑर्गन सिस्टम से बनती है। और ऑर्गन सिस्टम किससे बनता है? तो छोटे छोटे ऑर्गन से बनता है। ठीक है, और ये ऑर्गन्स हमारे अंदर जो काम कर रहे हैं, तो ये ऑर्गन्स कैसे बनते हैं? वो बनते हैं टिश्यू से। लेकिन टिश्यू क्या है? हमें नाम सुना हो ना, टिश्यू पेपर, सुना है ना? तो ये टिश्यू क्या है? तो टिश्यू है ग्रुप ऑफ सेल। तो ये सेल क्या है? उसी के तो यहाँ पर पढ़ना है, उसी को तो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बॉडी है, बॉडी के अंदर है ऑर्गन सिस्टम्स। ऑर्गन सिस्टम किससे बनती है? ऑर्गन से। ऑर्गन किससे बनते हैं? छोटे छोटे टिश्यू से। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, और ये सेल, सिंगल सेल, बहुत सारे ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे टाइनी मॉलिक्यूल होते हैं हमारे शरीर में, वो मॉलिक्यूल जो एक जैसे फंडामेंटल काम करते हैं, जो एक ही तरह से दिखते हैं, वो एक क्लस्टर बना देते हैं अपने आसपास। और उससे वो क्लस्टर एक ग्रुप में बन जाता है, और वो ग्रुप टिश्यू बनाता है। वो टिश्यू ऑर्गन्स बनाते हैं, वो ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और वो ऑर्गन सिस्टम बॉडी बनाते हैं हमारी। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें मिलकर हमारी बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेल की मैंने थोड़ी सी बात की है। तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई सेल क्या है और इसकी डिस्कवरी। सबसे पहले उसकी बात करेंगे कि भाई सेल की डिस्कवरी किसने की है। तो सेल की डिस्कवरी की जब भी बात आती है, तो हम यहाँ पर देखते हैं रॉबर्ट हुक का नाम। रॉबर्ट हुक
In 1665, Robert Hooke, an English scientist, saw a cell in a thin slice of cork with his crude microscope. Yes, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आपके सामने नहीं आई हो या बहुत सारी चीज़ों को आपने पहले पढ़ लिया हो। चलो फिर से पढ़ते हैं कि इन 1665 रॉबर्ट हुक एन इंग्लिश साइंटिस्ट, एक इंग्लिश साइंटिस्ट था जो सबसे पहले सेल को देखने की और उसको पेश करने की हिम्मत उसके साथ हुई। मतलब कहाँ से उसने देखा? तो स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या है? द बार्क ऑफ ट्री। ठीक है, तो वो जो ट्री के आसपास जो बार्क होती है ना, तो वो पतली सी जो बार्क होती है उसका जो स्पेसिमेन उसने लिया और उसने कैसे देखा? क्रूड माइक्रोस्कोप से देखा। मतलब वहाँ साइमेंटेसली उस समय माइक्रोस्कोप का निर्माण हो चुका था। उस समय माइक्रोस्कोप ढूंढा जा चुका था। तो क्रूड माइक्रोस्कोप ने उस समय उसने बार्क ऑफ ट्री का जो सेल थे वो देखे। सबसे पहले उसने ये छोटा सा स्पेसिमेन लिया। उसके बाद सेल देखने के लिए उसने थोड़ा सा इंडिकेटर डाला और सेल वहाँ पर देखने की कोशिश की। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया वो हमारे सामने वो पेश किया। तो he observed as honeycomb like structure and named them cellulase and cells. ओके, तो उसने क्या देखा कि जो बार्क ऑफ ट्री है, ठीक है, उसका जो छोटा सा स्पेसिमेन है पतला सा, उसको हमने माइक्रोस्कोप ने मैग्नीफाई किया। तो उसमें क्या देखा कि हनी कॉम्ब, मतलब जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे जो कमरे होते हैं, तो हनी कॉम्ब लाइक जो स्ट्रक्चर है उसमें वो दिखाया जा सकता है। मतलब ऐसा दिखता है बार्क ऑफ ट्री। तो ये छोटे छोटे ईच ऑफ हनी कॉम्ब जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर है उसको उसने नाम दिया है सेल। सेल का नॉर्मली मतलब क्या होता है? लिटिल रूम, छोटा सा कमरा होता है। तो क्या नाम है उसका? सेल। ठीक है, तो उसने फर्स्ट टाइम उसको नाम दिया सेल। किसने ढूंढा था सेल? 1665 में रॉबर्ट हुक ने। कैसे ढूंढा था? बार्क ऑफ ट्री, कॉर्क, ठीक है, स्लाइस ऑफ कॉर्क और बार्क ऑफ ट्री। कैसे ढूंढा था? कौन सा गैजेट यूज़ किया था? माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप के बारे में मैं आपको बताऊंगा उस बाद में, ठीक है। तो his discovery indicate for the first time that living organisms consisted of number of small structure of unit। ठीक है, तो उसकी जो डिस्कवरी थी वो क्या इंडिकेट कर रही थी कि भाई कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे पार्टिकल न्यूमेरिक, ठीक है, स्मॉल स्ट्रक्चर से बना होता है, स्मॉल यूनिट से बना होता है, जिसको उसने नाम दिया था सेल। यहाँ पर कुछ आपको ओरिजिनल तस्वीरें दिख रही है, ठीक है, ये जो आपको तस्वीर दिख रही है ना वो है ओरिजिनल। ठीक है, कि इस तरह से बार्क ऑफ ट्री की जो स्पेसिमेन है माइक्रोस्कोप में इस तरह से दिख रही है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक क्रूड माइक्रोस्कोप है जो उस टाइम साइमल्टेनियसली वहाँ पर इन्वेंट हो चुका था। तो उस टाइम माइक्रोस्कोप इस तरह से देखा जा सकता था। अभी जो आप माइक्रोस्कोप देखते हो वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। वो इससे ज़्यादा थोड़ा सा एडवांस है। इसमें प्रॉपरली लिमिट होती थी, या जो क्रूड माइक्रोस्कोप है उसमें थोड़ी सी लिमिट होती थी, हम ज़्यादा मैग्नीफाई नहीं कर सकते थे। अब तो हम 10x 20x 45x 100x तक जूम कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली अभी तो हम एडवांस जिंदगी में आ चुके हैं। तो आपको पता चल गया कि फिर डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे हुई, कहाँ पर हुई, किस तरह से हुई, कौन सा गैजेट उसमें यूज़ हुआ, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर उसके आगे हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई सेल के बारे में किस किस ने रिसर्च किया था। कौन से जो साइंटिस्ट थे वो अपने आप में सेल में रिसर्च कर रहे थे। तो टू नो द हिस्ट्री ऑफ सेल, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो मैं इससे जूम करता हूँ। तो 1665 में सबसे पहले सेल किसने नाम दिया था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, उसने डिस्कवरी की थी सेल के नाम। सेल का मतलब क्या होता है? छोटा सा, लिटिल रूम। ठीक है, उसके बाद 1674 में, ठीक है, वान लुवेन हॉक, एंटोनियो वान लुवेन हॉक,
उसका पूरा नाम है स्टडीइंग लिविंग फॉर फर्स्ट टाइम। उसने भी ये कौन है? एंटोनियो वन लुवेन हॉक है, जिसने माइक्रोस्कोप ने इन्वेंट किया था। और 1674 में उसने क्या देखा माइक्रोस्कोप में? लिविंग स्ट्रक्चर देखा। ठीक है। उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन जिसने किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूक्लियस की। जो सेल के अंदर होता है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की उसमें डिस्कवरी की थी। मैं आपको बताऊंगा कि भाई सेल के कौन से पार्ट होते हैं। उसके बाद 1838-39 में एम जे शेल्डन एंड श्वान फॉर्मुलेटेड अ सेल थियरी। उसने सेल की थियरी बनाई। और 1855 में रुडोल्फ विर्चो स्टार्टेड अ ओमनीसेल्युला और ई सेल्युला। ओके, तो उसने स्टार्टेड ओमनीसेल्युला ई सेल्युला ऐसी एक थियरी लिखी। उसमें से डिवाइड किया, क्लासिफिकेशन किया कि भाई किस किस प्रकार के सेल होते हैं, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इस तरह से उसने क्लासिफिकेशन उसमें किया था। तो सेल के जो हिस्ट्री है वो आप जान चुके हैं। यहाँ पर कुछ दिग्गजों की आपको तस्वीर दिख रही है। रॉबर्ट हुक आपको दिख रहे हैं, कैसे खतरनाक दिख रहे हैं मुझे तो। लुवेन हॉक है, रॉबर्ट ब्राउन है, शेल्डन है, श्वान है। तो इन सब ने एक ग्रेट हिस्ट्री दी है, एक ग्रेट इन्वेंशन दिया है सेल के बारे में। अगर ये ना होते तो आज हमारी किसी भी पद्धति का कोई यूज़ नहीं होता। हमारी जो हमें पता ही नहीं चलता कि भाई हमारे ऑर्गेनिजम्स में क्या चल रहा है। तो इनका हमें थैंक्स करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने हैं? जैसे हमने आगे बात की थी, सेल से बने हैं। सेल्स क्या है? बॉडी किससे बनती है? तो ग्रुप ऑफ सेल, एक क्लस्टर बनाते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम्स। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? हमारा बॉडी बनता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि जस्ट अ बिल्डिंग इज अ मेड अप ऑफ ब्रिक ऑफ द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल, जैसे मैंने आपको बताया। Basing on the cellular organization, some organisms are made of single cell that called unicellular organisms. एग्जाम्पल इसके दिए हैं क्लेमिडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम। यहाँ पर बताया गया कि भाई जैसे क्लासिफिकेशन होता है सेल में कि भाई कई लिविंग प्रॉपर्टी है जो मल्टी सेल्यूलर होती है, जिसमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं, एक से ज़्यादा सेल काम करते हैं। और कई लिविंग प्रॉपर्टीज होती है जिसमें सिर्फ एक ही सेल होता है, एक सेल होता है, एक न्यूक्लियस होता है, और पूरी एक ही सेल में पूरी बॉडी बन जाती है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं। आपको शायद पूछा जाए कि भाई इनमें से कौन सा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स नहीं है, या इनमें से कौन सा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। तो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, क्लेमिडोमोनास, अमीबा और पैरामीशियम। तो मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपसे मिलूंगा, तब शायद हो सके तो मैं आपको जिंदा अमीबा मतलब लाइव अमीबा आपको बताऊंगा, अगर हो सके तो। ठीक है, वरना अमीबा तो मैं बता ही दूंगा नॉर्मली मरा हुआ तो। ओके चलो। Organisms which are made up of more than a cell, multicellular। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज़्यादा सेल का यूज़ होता है, एक से ज़्यादा सेल ग्रुप में जुड़ चुके हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मल्टी सेल्यूलर। जैसे हमारे अंदर बहुत सारे सेल है, करोड़ों की संख्या में सेल है। ठीक है। एक वैज्ञानिक ने, एक साइंटिस्ट ने हमारे सेल को, हमारी जो गैलेक्सी में जितने तारे हैं ना, हमारे आकाश में जितने तारे, उससे हमारी जो गैलेक्सी में जितने तारे उससे कंपेयर किया था कि भाई जितने गैलेक्सी में तारे हैं उतने हमारे शरीर में सेल है। ठीक है। तो उससे उसने कंपेयर किया था। अगर गिनना है तो गिन लो, तारे गिन लो और अपने सेल गिन लो। ठीक है। उसके बाद irrespective of unicellular or multicellular organisms, the cell perform similar basic function for their सर्वाइवल। मतलब क्या होता है कि भाई यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर हो, मतलब दोनों ही एक लिविंग प्रॉपर्टी है, और लिविंग प्रॉपर्टी को सर्वाइव तो करना ही होगा अगर जीना है तो सर्वाइव करने के लिए वो अपनी सेल को अलग अलग तरह से ट्रेन करते हैं,
अलग अलग सम बेसिक्स फंक्शन देते हैं। मतलब हमारे शरीर में सारे ऑर्गेनिज्म एक ही होते हैं।